क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सिर्फ सफल ही नहीं बल्कि बुद्धिमान, स्वतंत्र और संवेदनशील इंसान बने? क्या आप बच्चों को पालना नहीं बल्कि जीवन जीना सिखाना चाहते हैं? तो आचार्य प्रशांत की यह पुस्तक 10 सूत्र बच्चों की परवरिश के एक गहरी दृष्टि देती है, जो सामान्य पेरेंटिंग के ढर्रे को चुनौती देती है। क्या आपने कभी अपने बच्चे को सुनने की बजाय सच में समझने की कोशिश की है? क्या आप तैयार हैं अपने भीतर बदलाव लाने के लिए, ताकि आपका बच्चा एक बेहतर इंसान बन सके? तो चलिए जानते हैं। पहला अध्याय, बच्चा तुम्हारा नहीं है। आचार्य प्रशांत इस अध्याय में एक बहुत ही क्रांतिकारी बात कहते हैं, बच्चा तुम्हारा नहीं है। यह वाक्य सुनते ही ज्यादातर माता पिता चौंक जाते हैं, लेकिन यह वाक्य कोई अस्वीकार नहीं बल्कि एक गहरी चेतना की ओर इशारा करता है। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब है कि बच्चा आपके शरीर से जरूर जन्मा है, आपने उसे पालने में जिम्मेदारी निभाई है, लेकिन वह एक स्वतंत्र चेतना है, एक अलग इकाई है। आपका काम है सहायक बनना, स्वामी नहीं। बच्चा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसे आप अपने हिसाब से डिजाइन कर लें। वह एक प्राकृतिक बीज है, उसे बस सही वातावरण चाहिए खिलने के लिए। समस्या कहां होती है? हम जब कहते हैं मेरा बच्चा, तो उसमें एक स्वाभाविक अधिकार भाव आ जाता है। मैं तय करूंगा क्या पहनेगा, मैं तय करूंगी क्या पढ़ेगा, मैं तय करूंगा कौन से दोस्त होंगे, मैं ही बताऊंगी उसका भविष्य क्या होगा। इस सब के पीछे प्यार तो होता है, लेकिन छुपा होता है एक भय। कहीं वह मेरी बात न माने, कहीं वह मुझसे अलग न निकल जाए, और यही भय धीरे धीरे उसे बंधनों में जकड़ देता है। बच्चा क्या चाहता है? बच्चा चाहता है कि आप उसे समझें, उसकी बात सुनें और उसे अपना रास्ता चुनने दें। वह प्रयोग करना चाहता है, गलती करना चाहता है, सीखना चाहता है अपने अनुभवों से, लेकिन हम उसे पहले से ही ढांचे में ढालना शुरू कर देते हैं। इसका समाधान क्या है? आचार्य कहते हैं, बच्चे को आजादी दो लेकिन प्रेम से, उसे दिशा दो लेकिन दबाव नहीं, उसे जीवन जीने दो लेकिन साथ खड़े होकर देखो, न कि खींच कर चलाओ। बच्चे को एक बीज समझो, आपका काम है पानी देना, धूप देना, हवा देना, लेकिन कौन सा पेड़ बनेगा यह तय करना उसका अधिकार है। एक उदाहरण, मान लीजिए बच्चा कला में अच्छा है, लेकिन आप चाहते हैं कि वह डॉक्टर बने। आप उसका जीवन तय कर रहे हैं, जो उसका नहीं आपका सपना है। इसका परिणाम, बच्चा कुंठित हो जाएगा, या तो विद्रोही बन जाएगा या पूरी तरह दब जाएगा, और जो भी बनेगा अधूरा ही लगेगा। गहरा विचार, अगर बच्चा आपका है तो क्या आप उसके जीवन की गलतियों के लिए भी जिम्मेदार रहेंगे? क्या आप उसके हर दर्द, हर असफलता, हर अंतर्द्वंद्व का उत्तर देंगे? नहीं, क्योंकि वो एक अलग अस्तित्व है। अगर बच्चा सच में आपका नहीं है, तो फिर आपकी भूमिका क्या है? पालक, मार्गदर्शक, साथी या कुछ और? जानने के लिए अगला अध्याय जरूर सुनिए। बच्चे को जीवन का विद्यार्थी बनाओ, पाठ्यक्रम का नहीं, जहां हम जानेंगे कि शिक्षा का असली मतलब क्या है और क्यों ज्यादा पढ़ाई का मतलब जरूरी नहीं कि ज्यादा समझ। दूसरा अध्याय, बच्चे को जीवन का विद्यार्थी बनाओ, पाठ्यक्रम का नहीं। आज के जमाने में माता पिता की चिंता का सबसे बड़ा कारण क्या है? बच्चा पढ़ाई में पिछड़ न जाए, कोई 1 साल का हो या 17 का। माँ बाप हर वक्त यही सोचते रहते हैं, अच्छे मार्क्स आए, अच्छा स्कूल मिले, कोचिंग करवा दो, ट्यूशन लगवा दो, टेस्ट सीरीज शुरू करवा दो। लेकिन आचार्य प्रशांत कहते हैं, बच्चे को पाठ्यक्रम का नहीं, जीवन का विद्यार्थी बनाओ। क्या पढ़ाई जरूरी नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन असली सवाल है, क्या बच्चा सिर्फ पाठ्यक्रम पढ़ रहा है या जिंदगी को भी समझ रहा है? कई बच्चे A+ लाते हैं, लेकिन खुद से कोई निर्णय नहीं ले सकते, रिश्तों को नहीं समझते, असफलता को झेल नहीं पाते, सामाजिक व्यवहार में कमजोर होते हैं। तो क्या फायदा ऐसी पढ़ाई का जो बच्चे को इंसान नहीं बस एक मशीन बना दे? शिक्षा बनाम जानकारी। जानकारी वह है जो किताबों में है, लेकिन शिक्षा वह है जो जीवन जीने की कला सिखाए। आचार्य कहते हैं, अगर बच्चा ये नहीं समझ रहा कि डर क्या है, लालच क्या है, मोह क्या है, तो वह कितना भी पढ़ ले, वह भीतर से अधूरा रहेगा। असली शिक्षा क्या सिखाए? बच्चे को आत्म जागरूक बनाना, उसे यह समझना सिखाना कि क्यों वह कुछ करना चाहता है। सिर्फ क्या बनना है से ज्यादा जरूरी है कैसे इंसान बनना है। जब बच्चा अपने भीतर देखना सीख जाता है,
तभी वह जीवन का सच्चा विद्यार्थी बनता है। स्कूल बनाम जीवन। आज की शिक्षा प्रणाली बच्चे को प्रतिस्पर्धी तो बना रही है, लेकिन संवेदनशील नहीं, अंकों का दीवाना बना रही है, लेकिन आत्मा से कट रहा है। बच्चा जीवन के ऐसे विषयों से अनजान रह जाता है जो सबसे महत्वपूर्ण हैं। अकेलापन, डर, इच्छाएं, मन की चालाकियां, रिश्तों की गहराई, दूसरों के दुख को समझना। समाधान क्या है? बच्चे से केवल परीक्षा की तैयारी न कराओ, जीवन की तैयारी कराओ। उसे सिर्फ सफल नहीं, सजग और सच्चा इंसान बनने दो। ज्ञान से ज्यादा जरूरी है बोध, जो केवल सत्संग, संवाद और आत्मनिरीक्षण से आता है। अगर कोई बच्चा पेड़ देखकर सिर्फ उसका नाम याद रखे, यह आम का पेड़ है, तो वह जानकारी है। लेकिन अगर वह उस पेड़ की छाया में बैठकर शांति महसूस करे, उसके पत्तों की हरियाली से जुड़ाव महसूस करे, तो यह शिक्षा है। अगर बच्चा सिर्फ अंक लाकर सफल हो गया लेकिन संवेदनशील इंसान नहीं बन पाया, तो क्या वह असल में शिक्षित कहा जाएगा? जानने के लिए सुनिए अगला अध्याय, बच्चा देखता है, सुनता नहीं, जहां हम समझेंगे कि क्यों बच्चों की परवरिश में हमारी कर्मशीलता ज्यादा असर करती है, शब्दों से नहीं। तीसरा अध्याय, बच्चा सुनता नहीं, देखता है। हर माँ बाप कभी न कभी ये शिकायत करते हैं, बच्चा सुनता ही नहीं, समझाते समझाते थक जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि बच्चा सुन क्यों नहीं रहा है? आचार्य प्रशांत इस अध्याय में इस भ्रम को तोड़ते हैं और एक कड़वी लेकिन जरूरी सच्चाई बताते हैं। बच्चा शब्द नहीं सुनता, वो तुम्हारा जीवन देखता है। सुनना नहीं, देखना उसका तरीका है। बच्चे का मन बहुत सजग होता है, वह आपके शब्दों पर नहीं, आपके व्यवहार पर ध्यान देता है। आप कहो झूठ मत बोलो, लेकिन अगर बच्चा देखता है कि आप मोबाइल पर कॉल पर झूठ बोलते हो, तो वह वही सीखेगा। आप कहो गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप हर छोटी बात पर चिल्लाते हो, तो बच्चा भी वही व्यवहार दोहराएगा। बच्चे का मन एक दर्पण है। बच्चा आपके भीतर छिपी वास्तविकता को पकड़ता है। वह आपकी आवाज नहीं, आपकी ऊर्जा, आपकी मनोस्थिति से जुड़ता है। इसलिए अगर आप खुद तनाव, डर, लालच या क्रोध से भरे हुए हो, तो आप कितनी भी अच्छी बातें कर लो, उसका कोई असर नहीं होगा। शब्द बनाम अनुभूति। बच्चे के लिए शब्द बहुत बाद में आते हैं, पहले आता है अनुभव। आप उसे 100 बार कहो कि शांति रखो, लेकिन अगर वह घर में हर वक्त बेचैनी, हड़बड़ाहट, तनाव महसूस करता है, तो वह शांति सिर्फ शब्द ही रह जाएगी, जीवन का हिस्सा नहीं बन पाएगी। शिक्षा सिर्फ स्कूल से नहीं, माता पिता के जीवन से होती है। आचार्य प्रशांत कहते हैं, सबसे पहला स्कूल घर होता है और सबसे पहले शिक्षक माँ बाप। तो आप क्या सिखा रहे हो, अपने जीवन से या अपनी बातों से? अगर आप खुद जागरूक नहीं हो, अपने मन को नहीं समझते, तो बच्चा भी सिर्फ बाहरी चीजों से ही सीखेगा और भीतर खोखला रह जाएगा। समाधान क्या है? अपने जीवन को पहले स्वयं संतुलित, शांत और जागरूक बनाओ। जो सिखाना चाहते हो, खुद पहले जियो। बच्चा तभी सीखेगा जब वह आप में वह परिवर्तन देखेगा जिसे आप उससे मांग रहे हो। एक व्यवहारिक उदाहरण, अगर आप चाहते हो कि बच्चा स्क्रीन टाइम कम करे, तो खुद मोबाइल से चिपके मत रहो। अगर आप चाहते हो कि वह सच बोले, तो आप खुद हर छोटी बात में ईमानदारी से पेश आओ। बच्चा आपकी परछाई बनता है, आपकी प्रतिध्वनि नहीं। आप अपने बच्चे को क्या सिखा रहे हैं? वो जो आप कह रहे हो या वो जो आप जी रहे हो? क्या आप खुद वो उदाहरण बन पाए हो जो आप बच्चे से अपेक्षा रखते हो? जानने के लिए सुनिए अगला अध्याय, बच्चे को आजादी दो लेकिन समझदारी के साथ, जहां हम समझेंगे कि बच्चे को कैसे जिम्मेदारी और अनुशासन के साथ आजादी देना ही असली परवरिश है। चौथा अध्याय, बच्चे को आजादी दो लेकिन समझदारी के साथ। आज बहुत से अभिभावक दो ध्रुवों के बीच झूलते रहते हैं। नंबर 1, या तो बच्चे को जरूरत से ज्यादा नियंत्रित करते हैं। नंबर 2, या फिर उसे पूरी तरह फ्री छोड़ देते हैं। आचार्य प्रशांत इस अध्याय में साफ साफ कहते हैं, बच्चे को आजादी दो लेकिन विवेक के साथ। यह संतुलन ही सच्ची परवरिश की पहचान है। क्या सिर्फ आजादी देना काफी है? नहीं। बिना समझ के दी गई आजादी स्वतंत्रता नहीं, अराजकता, डिसऑर्डर बन जाती है। बच्चा अगर तैयार नहीं है और आपने उसे हर निर्णय की छूट दे दी, तो वह अपने ही फैसलों से उलझ जाएगा।
उदाहरण, बच्चा स्क्रीन पर घंटों बिताता है, दोस्तों के साथ देर रात तक बाहर रहता है, फैशन या ट्रेंड को देखकर निर्णय करता है। ये सब मैं अपने बच्चे को आजादी देता हूं का हिस्सा नहीं है, बल्कि आपकी गैर जागरूकता का परिणाम है। आजादी का असली अर्थ क्या है? आजादी का मतलब है बच्चा खुद सोचना सीखे, अपने फैसलों के पीछे का कारण समझे और गलतियां करके सीखे, लेकिन सुरक्षित दायरे में। आचार्य कहते हैं, आजादी का अर्थ है बच्चे को अंतर्दृष्टि देना ताकि वह खुद का मार्गदर्शन कर सके। अभिभावक की भूमिका क्या है? आप रास्ता दिखाने वाले दीपक हो, न कि दबाव डालने वाले मालिक। सीमाएं होनी चाहिए, लेकिन संवाद के साथ। अनुशासन हो, लेकिन डर के बिना। स्वतंत्रता हो, लेकिन उसका आधार हो जागरूकता। आपका बच्चा अगर जानता है कि किसी कार्य का परिणाम क्या होगा, तो वह खुद सही निर्णय लेना सीखेगा। कंट्रोल बनाम गाइडेंस। कंट्रोल में डर होता है, गाइडेंस में प्रेम होता है। अगर बच्चा हर समय यह महसूस करता है कि मां बाप मेरी सोच पर भरोसा नहीं करते, तो वह या तो विद्रोही बनेगा या आत्महीन। एक सच्चा उदाहरण, मान लीजिए आपका बच्चा कॉलेज का विषय चुन रहा है। आप उसे यह कहकर गाइड करें, बेटा अपना मन टटोलो, तुम किस चीज में रुचि रखते हो, हम तुम्हारे साथ हैं। ना कि ये कहें, हम जानते हैं क्या सही है, हमारी सुनो वरना पछताओगे। इस अंतर से ही बच्चा अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेना सीखता है। क्या आप अपने बच्चे को सही तरीके से आजादी दे रहे हैं या उसे बिना दिशा दिए खुला छोड़कर भ्रमित कर रहे हैं? जानने के लिए सुनिए। अगला अध्याय, बच्चे को जीवन के अनुभव दो, सुविधाएं नहीं, जहां हम समझेंगे कि बच्चे को सब कुछ आसानी से देने की बजाय कैसे अनुभव और संघर्ष उसे जीवन के लिए तैयार करते हैं। 5वां अध्याय, बच्चे को अनुभव दो, सुविधाएं नहीं। आज का माता पिता बच्चा रोए इससे पहले ही नया खिलौना ले आते हैं। उसकी जरूरत नहीं, उसकी इच्छा पूरी करने में लग जाते हैं, और ऐसा करते करते अनजाने में एक कमजोर इंसान तैयार कर देते हैं। आचार्य प्रशांत इस अध्याय में स्पष्ट करते हैं, बच्चे को आराम नहीं चाहिए, उसे अनुभव चाहिए। सुख सुविधाएं नहीं, संघर्ष और सच्चाई का साक्षात्कार चाहिए। अधिक सुविधा, अधिक सुस्ती। आप जितनी सुविधाएं देंगे, बच्चा उतना ही असहिष्णु बनेगा, मेहनत से दूर भागेगा, हर छोटी असुविधा से घबरा जाएगा। आज के बच्चों में मानसिक सहनशीलता की कमी क्यों है? क्यों वे छोटी बातों में टूट जाते हैं? क्योंकि उन्होंने कभी कठिनाई झेली ही नहीं। अनुभव क्या सिखाता है? धैर्य, जिम्मेदारी, आत्मनिर्भरता और सबसे जरूरी स्वज्ञान, सेल्फ अवेयरनेस। बच्चा जब खुद चीजों को मैनेज करता है, खुद चीजें गिराकर सीखता है, मेहनत करता है, तभी वो जीवन की सच्ची शिक्षा पाता है। एक छोटा सा उदाहरण, अगर बच्चा हर रोज खाना परोसे जाने का इंतजार करता है, तो उसे कभी पता नहीं चलेगा कि भूख सहना क्या होता है या खाना बनाना कितना कठिन है। लेकिन अगर कभी आप उसे खुद रोटी बेलने दो, तो वह खाने की कद्र सीखेगा और मां के श्रम का मूल्य भी। सुविधा हांशी मोह का जाल है। आचार्य कहते हैं, बच्चे को दुख से बचाना दरअसल उसे जीवन से दूर करना है। जब आप अपने मोहवश उसकी हर तकलीफ मिटाने में लग जाते हैं, तब आप उसे कमजोर, आश्रित और नासमझ बना रहे होते हैं। समाधान क्या है? नंबर 1, हर बार तुरंत मदद मत करो, उसे पहले खुद प्रयास करने दो। नंबर 2, असुविधा को नकारात्मक न मानो, यह चरित्र निर्माण का अवसर है। नंबर 3, बच्चे को छोटे छोटे काम दो, जैसे कपड़े तह करना, खुद की चीजें संभालना, बड़ों की मदद करना। नंबर 4, सवाल पूछो, जवाब मत थमाओ। अनुभव से उत्तर पाना ज्ञान से कहीं ज्यादा गहरा होता है। एक असली जीवन दृष्टिकोण जिस बच्चे को बचपन में ठोकरें लगने दी जाती हैं, वह बड़ा होकर दुनिया की ठोकरों से डरता नहीं, सीखता है। वहीं जिसे हमेशा बचाया गया हो, वह जिंदगी के पहले ही तूफान में बह जाता है। अंतिम संदेश, आचार्य प्रशांत इस अध्याय में एक बहुत सुंदर और सटीक बात कहते हैं। बच्चे को इतना न दो कि वह पाकर थक जाए, बल्कि ऐसा दो जो पाकर वह कुछ बन जाए। अंतिम सुझाव जिनसे जीवन बदले। नंबर 1, अपने बच्चे को छोटा मत समझिए, वह अनुभव के योग्य है। नंबर 2, उसे आप पर निर्भर बनाने की बजाय अपने पैरों पर खड़ा करना सिखाइए। नंबर 3, हर बात में मदद करने की आदत छोड़िए, विश्वास दीजिए। नंबर 4, उसकी समस्याओं को सुलझाने से पहले
उसे सोचने का अवसर दीजिए। नंबर 5, खुद भी एक सतत विद्यार्थी बनिए, क्योंकि बच्चा वही देखता है जो आप जीते हैं। आखिरी लेकिन जरूरी सवाल, क्या आप अपने बच्चे को एक सुविधाभोगी उपभोक्ता बना रहे हैं या एक जिम्मेदार, अनुभवशील, सजग इंसान? अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सिर्फ सफल नहीं बल्कि संतुलित, समझदार और स्वतंत्र बने, तो आचार्य प्रशांत की यह पुस्तक जीवन में उतारना शुरू कीजिए। परवरिश केवल बच्चों की नहीं होती, माता पिता भी साथ में परिपक्व होते हैं। अगर यह विचार आपको छूते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगली बार हम बात करेंगे बच्चों में आत्मनिर्भरता कैसे विकसित करें। मन चाहे ज्ञान चैनल के साथ जुड़े रहें, जहां ज्ञान सिर्फ जानकारी नहीं, परिवर्तन बन जाता है।